हेलो एवरीवन, मैं हूं आकांक्षा। आप सभी का स्वागत है कोरिएंडर लीफ की संडे स्पेशल सीरीज में। तो संडे स्पेशल में आज हम बनाएंगे वेज बिरयानी। तो इस बिरयानी को हम बनाएंगे कुकर में और इसकी प्रोसेस बिल्कुल आसान सी रखेंगे। और इस बिरयानी का स्टाइल होगा बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला और स्वाद एकदम घर वाला। तो अगर आपको आज की ये रेसिपी किसी भी रीजन से पसंद आती है तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और कोरिएंडर लीफ को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम हमारी कुछ वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे। तो उसके लिए कढ़ाई में आप बिल्कुल 2 छोटे चम्मच तेल डाल दीजिए और उसके बाद हम इसमें डालेंगे पनीर के क्यूब्स। तो यहाँ पे मैंने 6 पनीर के क्यूब्स लिए हैं। तो उन सारी पनीर के क्यूब्स को हम इसमें डालेंगे। पनीर को फ्राई करते समय आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए क्योंकि पनीर में जो पानी होता है उसके कारण तेल के छींटे आप पे उड़ सकते हैं। तो बस आपको बिल्कुल थोड़ा सा इन्हें फ्राई करना है जब तक कि इन पर एक गोल्डन लेयर आ जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए कि गोल्डन लेयर जो है वो हमारे पनीर पे चढ़ने लगी है। सो दैट्स इट, हम सारे ही पनीर को बाहर निकाल लेंगे और इसके बाद हम फ्राई करेंगे हमारी वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है गोभी, उसके बाद थोड़े से गाजर के टुकड़े और थोड़े से आलू के टुकड़े। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा भी ना करें, हल्का हल्का ही फ्राई करना है आपको। और इसके बाद जब आपको इन पे भी हल्का सा गोल्डन लेयर दिखे तो इन सारी सब्जियों को आप प्लेट में बाहर निकाल लीजिए। और इसके बाद सबसे एंड में हम फ्राई करेंगे बीन्स, क्योंकि बीन्स बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो हम इन्हें बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं फ्राई करेंगे, बस हल्का सा आप इन्हें फ्राई कर लीजिए और इन्हें भी प्लेट में बाहर निकाल लीजिए। इसके तुरंत बाद आपको कुकर को गर्म कर लेना है और उसमें हम डालेंगे तेल जिसमें कि हमने सारी सब्जियों को फ्राई किया था। और फिर तुरंत उसमें आप डाल दीजिए 1 चम्मच घी से टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। फिर आप इसमें डाल दीजिए 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 जायफल का टुकड़ा, 1 स्टार फूल और 1 दालचीनी का छोटा टुकड़ा, 4 से 5 लौंग, 2 छोटी इलायची और 4 से 5 हम इसमें डालेंगे काली मिर्च के दाने। अब इन सारी चीज़ों को आप तेल में अच्छे से फ्राई कर लीजिए ताकि सारे खड़े मसाले का जो फ्लेवर है वो तेल में उतर जाए। फिर हम इसमें डाल देंगे ग्रीन चिलीज़। तो हरी मिर्चियों को मैंने बीच में से काट लिया है। और फिर हम इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज़ का प्याज जिसको कि मैंने बिल्कुल लंबा सा काट लिया है। और इसके बाद इन प्याज को भी आपको अच्छे से फ्राई करना है। तो चलिए हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। जब तक ये डार्क ब्राउन हो जाए तब तक ही हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा ये फ्राई होंगे उतना ही अच्छा इनका टेस्ट उतरेगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो कुछ 7 से 8 मैंने लहसुन की कलियां ली है और 1 छोटा सा अदरक का टुकड़ा। इसको अच्छे से ठेच के इसमें डाल दीजिए। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद जितनी भी हमने फ्राई करी थी वेजिटेबल्स, वो सारी ही वेजिटेबल्स आप इसमें डाल दीजिए। और फिर ऊपर से मैं इसमें डालूँगी आधा कटोरी मटर से टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अच्छे से अब हम सारी ही वेजिटेबल्स को मिक्स करेंगे ऑयल में। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर जो पनीर के टुकड़े भी हमने फ्राई करे थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। और अब आप इसमें डाल दीजिए 3/4 टीस्पून, मतलब कि 3/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1.5 चम्मच हम यहाँ पे डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया है। फिर हम इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच बिरयानी मसाला। तो ये 2 छोटे चम्मच बिरयानी मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। अब इन सारी ही चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो वेजिटेबल्स को हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये फ्राइड है। तो बस अब आप कुकर का ढक्कन जो है वो पीछे की साइड पे इस तरीके से ढक के इन्हें बस 10 से 15 सेकेंड्स के लिए पकने दें। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी टिप। तो सबसे पहले तो आप गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए या बंद ही कर दीजिए, क्योंकि अब हम इसमें डालने वाले हैं 2 बड़े चम्मच दही। और ये जो दही है ये अगर गर्म होगी आपकी सब्जियां तो बिल्कुल फटने के चांसेस होते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि गैस की फ्लेम जो है वो लो ही रखें। और दही भी जो आप ले वो बहुत ज़्यादा खट्टी ना हो, घर की बनी हुई हो तो चलेगा, या फिर जो डिब्बे वाली होती है वो भी आप ले सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। तो अब हम फाइनली करेंगे चावल की लेयरिंग। तो उसके लिए मैंने 2 कप चावल यहाँ पे ले लिए हैं जिनको कि धो के और उसके बाद हाफ लेमन का जूस मैंने इसमें स्क्वीज़ करके रख दिया है।
लेकिन उससे पहले सब्जियां ना जले इसके लिए हम इसमें डालेंगे हाफ कप पानी। तो इसी कप के मेजरमेंट से मैंने चावल लिया है, तो आप सेम मेजरमेंट रख लीजिए और यहाँ पे हाफ कप पानी डालने के बाद आप बिल्कुल स्लाइटली इन्हें मिक्स कर लीजिए सारी ही चीज़ों को। और इसके बाद हम शुरू करेंगे हमारी चावल की लेयरिंग लगाना। तो ये पहली लेयर हम यहाँ पे लगाना शुरू करते हैं। तो सभी साइड पे आप अच्छे से चावल को स्प्रेड कर दीजिए। तो यहाँ पे हम चावल स्प्रेड करेंगे अच्छे से और इसके बाद हम इस पे डालेंगे थोड़ा सा बिरयानी मसाला, बस स्प्रिंकल करना है। और इसके बाद आप नमक को भी बिल्कुल थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे घी। तो घी से जो है वो बिरयानी में मॉइस्चर बना रहता है, तो आप डेफिनेटली डालिए। और इसके बाद अब बिल्कुल मेन इंग्रेडिएंट पे आ जाते हैं। तो ये है धनिया के पत्ते और पुदीना के पत्ते, जिनको कि मैंने बिल्कुल फाइनली चॉप किया है। अब इनका भी हम लेयरिंग करेंगे। तो इस तरीके से आप लेयर में यहाँ पे धनिया का पत्ता और पुदीना का पत्ता लगा दीजिए। अब फाइनल जो लेयर हम करेंगे वो होगी फ्राइड प्याज की। तो ये जो प्याज है उनको मैंने घर पे ही फ्राई किया है। आप चाहे तो मार्केट से भी फ्राइड अनियंस मिलते हैं, ले सकते हैं आप। और फ्राइड अनियंस डालने से भी जो है वो बिरयानी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो बस ये फाइनल लेयर हम करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे केसर वाला मिल्क। तो केसर को मैंने थोड़ी देर पहले भिगो के रख दिया था गर्म दूध में। अब बिल्कुल थोड़ा सा आप इस पे डाल दीजिए। दैट्स इट। अब हम इसी तरीके से सेकेंड लेयर लगाएंगे चावल की। तो सारी ही डायरेक्शन में चावल को आप अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। बहुत ही आसान सी प्रोसेस है ये बिरयानी बनाने की और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो आप डेफिनेटली बनाइए। तो बस ये सेकेंड लेयर मैंने चावल की यहाँ पे अच्छे से स्प्रेड कर दी है। अब इस पर बिल्कुल थोड़ा सा आपको बिरयानी मसाला स्प्रिंकल करना है। फिर थोड़ा सा हम नमक भी स्प्रिंकल करेंगे इस पर। तो ये बिरयानी मसाला हो गया। और अब थोड़ा सा आप नमक को स्प्रिंकल कर दीजिए। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा हम स्प्रिंकल करेंगे। और उसके बाद हम इस पर डालेंगे घी। तो शुरुआत में भी तड़के के टाइम पे मैंने घी डाला था, वो आप बिल्कुल डालिए, इससे बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसके बाद हमारे कटे हुए धनिया पत्ते और पुदीना के पत्ते की लेयर भी आप इस पर लगा दीजिए। तो इस लेयर को भी आप अच्छे से स्प्रेड करेंगे। और पुदीना के पत्ते और धनिया के पत्ते सच में बहुत ही अच्छा टेस्ट ऐड करते हैं बिरयानी में। और सबसे लास्ट में हम यहाँ पे लगाएंगे हमारे भुने हुए प्याज की लेयर। तो इसे भी आप अच्छे से स्प्रेड करें। दिखने में ही कितना सुंदर लग रहा है। और उसके बाद हमारा केसर वाला मिल्क, तो इसे भी आप अच्छे से यहाँ पे डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी फूड कलर का यूज़ नहीं किया है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। अब एंड में हम डालेंगे पानी। तो पानी को आप ऐसे साइड साइड से डालिए, बिल्कुल भी बीच में आप ज़्यादा ना डालें, उससे आपकी लेयर जो है वो ख़राब हो सकती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने 2 कप चावल लिए हैं तो आपको 3 कप यहाँ पे पानी डालना पड़ेगा। तो आधा कप हमने स्टार्टिंग में डाला था और बाकी का बचा हुआ हम एंड में डालेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे डाला है। अब बस आप कुकर के ढक्कन को बंद कर दीजिए और यहाँ पे आप आने दीजिए 1 सीटी। तो 1 फिसल यहाँ पे हमारा हो चुका है और इसके बाद हम इसे 5 मिनट के लिए सिमर होने देंगे लो फ्लेम पे। तब कुकर जो है हमारा ठंडा हो रहा है। चलिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि हमारी बिरयानी जो है वो कैसी पकी है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। तब हम इसे हल्का हल्का सा मिलाएंगे। तो आप साइड साइड से इसे अच्छे से मिला लीजिए। बिल्कुल धीरे धीरे मिलाएंगे हम इसे। और चावल का एक एक दाना आप देखिए कि कितना मस्त खिला खिला सा ये यहाँ पे बना है। तो चलिए अब हम कर लेते हैं प्लेटिंग। है ना बड़ी आसान सी रेसिपी। तो चलिए इसे एक अच्छे से बर्तन में सजा लेते हैं। और ये इतनी आसान प्रोसेस है कि कोई भी इसे बना सकता है। अगर आपने अभी अभी कुकिंग शुरू की है तो आप भी इसे डेफिनेटली बना सकते हैं। सो दैट्स इट। ये थी हमारी सुपर टेस्टी एंड सुपर इजी वेज बिरयानी की रेसिपी। आप भी इसे डेफिनेटली बना के देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। टिल देन एंजॉय दिस रेसिपी, हैव फन, बाय बाय।